बना के लाए हो? यस सर। सब आदमी बनाए हो? यस सर। जहाँ तक बताए थे? यस सर। चलिए आज हम लोग उसका थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन को और देख लेते हैं। द्विघात समीकरण से ही रिलेटेड है सारा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण का ही चैप्टर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण, द्विघात सूत्र से द्विघात समीकरण, इसको क्या करना, हल करना। द्विघात समीकरण को क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस प्लस x माइनस 520 इक्वल टू, इसको किस विधि से सॉल्व करना है? द्विघाती सूत्र से। बन जाएगा ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण, इसको मूलों का योगफल और गुणनफल निकालना है। एक क्वेश्चन दिया है 3√3x² प्लस 8x प्लस 4√3 है, इक्वल टू क्या हो गया? 0। √3x² प्लस 8x प्लस 4√3 का क्या निकालना है? मूलों का योगफल और गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? मूल निकालेंगे। नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे? मूल निकालेंगे। तो मूल निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको कोई भी विधि से आप अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा बीटा निकालने के बाद क्या करेंगे? उसको जोड़ेंगे, बन जाएगा ना। मूल जैसे अल्फा निकलेगा, कुछ भी निकल सकता है, ठीक है। आप अल्फा निकाल लीजिएगा, फिर इधर बीटा निकालिएगा, दोनों को क्या करना है? जोड़ना है, और दोनों का फिर गुणनफल निकालना है। मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, बन जाएगा। रूट वाला क्वेश्चन है, बन जाएगा ना? बन जाएगा ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखो। इसमें भी रूट वाला है, इसमें भी वही कह रहा है, मूलों का योगफल और गुणनफल। फिलहाल हम क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए आप, क्या है, घर से बना के लाइए। क्या लिखा? √5x² है, नहीं 2x²। देखो वीडियो ऑन की है। √2x² माइनस 6x प्लस 2√2 इक्वल टू, इसमें भी वही निकालना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब ये इसको उस सूत्र पे मत बनाइएगा जो सूत्र आप पहले पढ़े थे। नहीं, हाँ, माइनस b/a पर मत बनाइएगा। इसका अल्फा बीटा निकाल के तब इसको क्या करना है? जोड़ना है ना, और गुना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है इसी तरह का सेम क्वेश्चन है। उन्हें √5x, हाँ, माइनस 10x माइनस √5 है, √5 इक्वल टू, इसका भी वही करना है, जो इसका होगा वही इसका होगा, इसका भी वही होगा। बन जाएगा ना? सबसे नहीं बनेगा? बनेगा हो या नहीं? नहीं बनेगा, लोग को समझ में नहीं। इसको क्या करना है? गुना कीजिए, 25 है ना। क्या होता है? गुना करेंगे तो हम लोग गुणनखंड विधि से 25 कितना हो गया? 25। द्विघाती सूत्र से सबसे अच्छा निकाल लीजिए। कौन सा सूत्र से? द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या निकालना है आपको? डी निकालना है। डी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? b² माइनस 4a बराबर क्या हो गया? √5। b बराबर c बराबर माइनस √5। तो आप क्या निकाल लीजिए? डी बराबर b² माइनस 4ac माइनस 10 का स्क्वायर। बी की जगह कितना है? माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू √5 इंटू √10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। उसमें माइनस भी है ना, यहाँ माइनस लगा दे। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 4 √5 कितना होता है? 5 5 चौ कितना हो गया? 5 चौ के तो 100 कितना हो गया? 20 नहीं हो जाएगा? 120। अब आपको x निकालना है। x बराबर माइनस b प्लस √d बाई क्या होता है? माइनस b। b की जगह पे कितना है?
ये माइनस यहाँ आ गया और ये b के जगह पे -10 था तो -10 लिख दिए। और आप लोग गलती क्या करते हैं, ये माइनस लिखते हैं और उसका माइनस को छोड़ देते हैं, या उसका माइनस को लिखते हैं इसका माइनस को छोड़ देते हैं। बिल्कुल नहीं, सबको लिखना है। और प्लस रूट अंडर डी, डी का वैल्यू कितना है 120/2 और a का वैल्यू रूट अंडर, यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस रूट अंडर 120 का फैक्टर कर लीजिए। 120 का फैक्टर आपको आता है, नहीं आता तो कर लीजिए। 2 से कितना मरने, 2 से 23, 2 से कितना, फिर कितना 3 से, फिर कितना पेड़ किसका लगा, सिर्फ 2, तो कितना हो जाएगा 3 गुना 6 5 6 30, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना बटे क्या हो जाएगा 2√5। अब क्या करेंगे, 10 इसमें से 2 का पेयर मिला तो 2 बाहर आ जाएगा, बचा कितना अंदर में 30 बच गया, बटे कितना हो जाएगा 2√5। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता है, और भी कॉमन आएगा। इसको अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो 2 × √5 हो सकता है। 10 का ये फैक्टर हो सकता है, नहीं। देखो 10 को हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना 5 लिख सकते हैं, तो 2 को नहीं लिखिए, 5 को हम लोग √5 गुना √5 नहीं लिख सकते हैं ना। तो वही किए हम, 10 को क्या किए फैक्टर किए, 2 × √5 अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × यहाँ पर 30 जो है इसको 5√6 भी लिख सकते हैं, नहीं है 30 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना √5√6। अब नीचे क्या हो गया 2√5। अब ध्यान दीजिएगा 2√5 यहाँ भी है, 2√5 यहाँ, तो क्या होगा 2√5 कॉमन आ जाएगा। 2√5 क्या हो गया कॉमन, अंदर में क्या बचा √5, यहाँ से क्या बच गया √6 बटे क्या हो गया 2√5। ये दोनों कट गया ना, नहीं कट गया, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया √5 और इसी तरह से बीटा का निकलेगा √5। सिर्फ प्लस की जगह पे आपको क्या करना है माइनस कर देना, ठीक है, प्लस की जगह क्या करना है माइनस कर देना। अब आपको क्या बोला निकालने के लिए, इन दोनों का योगफल है ना, अल्फा और बीटा का क्या निकालना है योगफल। तो अल्फा और बीटा का योगफल यानी मूलों का योगफल, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा के जगह पे क्या है √5 प्लस √6 प्लस क्या हो जाएगा √5 माइनस √6, 6 कट गया, √5 और √5 क्या होता है 2√5, √5 क्या होता है 2√5। अब बोला दूसरा आगे बोला है मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मूलों का क्या कीजिए गुणनफल ज्ञात कीजिए। अल्फा इंटू बीटा होता है, नहीं होता है, तो अल्फा की जगह क्या है 5 प्लस √5 प्लस √6 इंटू कर देना है √5 माइनस √6। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस b²। तो 5 का स्क्वायर 5 हो जाए, 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 और √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। घटाएंगे कितना होगा, अतः क्या क्या आया है बताइए। अतः मूलों का योगफल, मूलों का योगफल कितना आया 2√, और मूलों का गुणनफल, मूलों का क्या गुणनफल कितना आ गया -1। यही आपका क्या है आंसर। समझ में आया नहीं आया, कुछ लंबा भले है लेकिन आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए बेटा देना। चलिए जैसे हम ये बनाए उसी तरह से ये भी बनेगा, उसी तरह से ये भी बनाए, तीसरा हम बना ही दिए। ठीक, अगला क्वेश्चन -b/a पर भी तो बन सकता है, देखिए -b/a पर भी बनाना है, बन जाएगा, लेकिन उसमें जो वो वाला चैप्टर आएगा ना एक्सरसाइज 2 से तब वहाँ पर निकालना है। अगला क्वेश्चन क्या है पढ़िए पढ़िए अगला क्वेश्चन पढ़िए।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। हो जाएगा, मूल निकालना यानी अल्फा बीटा निकालना है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 एक्स माइनस प्लस +1 के मूल ज्ञात कीजिए, यानी अल्फा और क्या बीटा आपको निकालना है। निकलेगा कैसे निकलेगा, कोई भी विधि से इसको हल कर दीजिए। क्या आप इसको कोई भी विधि से क्या कर सकते हैं, हम इसको गुणनखंड विधि से हल कर देते हैं। 2 गुना 1 कितना हो गया, 2 का फैक्टर क्या हो सकता है, 2√2 इंटू √2 नहीं हो सकता है। 2 का फैक्टर √2 इंटू √2 नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिखिए 2x² माइनस √2x फिर माइनस रूट बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा ये बताइए। 2 को हम लोग √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं, तो √2x और यहाँ भी √2x है। √2x कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचा √2x, यहाँ पूरा चला गया तो 1 बचा, और इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे, √2x माइनस 1। फिर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर सेम है तो a को लिख लेते हैं, और √2x यहाँ है और -1 यहाँ है, बराबर क्या हो गया, तो √2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो √2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो x बराबर 1/√2। इसी प्रकार से √2x माइनस 1 इक्वल टू 0, √2x बराबर 1, तो x बराबर 1 क्या हो गया, 1 क्या हो गया, ये अल्फा का मान हो गया 1/√2 और बीटा का भी मान 1/√, बन गया। आगे देखिए, कहता है द्विघात समीकरण x² प्लस 7x प्लस 10 के क्या निकालिए, मूल निकालिए। ये भी बन जाएगा, बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, तो दो संख्याओं का अंतर बोला कितना, आपको संख्या पता है नहीं है, मान लेते हैं, माना कि एक संख्या क्या है x मान लेते हैं ना, माना कि पहली संख्या कितना मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या क्या होगी, बताइए दूसरी संख्या क्या होगी, क्या x+4 नहीं लिख सकते हैं, अंतर पूछा है ना, तो या तो माइनस में हो सकता है, प्लस में, माइनस में भी लिखिएगा तो भी सही होगा, प्लस में लिखिएगा तो भी सही होगा, ठीक है। क्या दूसरी संख्या क्या होगा, x+4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, तो क्या हुआ, आई उस क्लास में रख देते, देखो क्या बोला है यहाँ पर, बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके व्युत्क्रमों का है ना, उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा, कितना दिया हुआ है 4/20, अर्थात क्या हो गया, एक है x 1/x हो जाएगा, दूसरी संख्या है अंतर है, अंतर है, तो घटा दीजिए ना, क्या देता है, क्या लिखा हुआ, उनके व्युत्क्रमों का अंतर माइनस कर दीजिए, +4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/21। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम, एलसीएम ले लीजिए, नहीं हो जाएगा, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा x+4 इंटू एक्स, तो अब x से भाग देंगे क्या होगा, x+4 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अगर हम यहाँ से भाग देंगे x से क्या हो जाएगा, यहाँ से x+4 को 1 से गुना करेंगे तो x+4 ही होगा, फिर क्या है यहाँ पर माइनस, अब x+4 को इस पे भाग देंगे तो कट जाएगा, बचेगा कौन, x को 1 से करेंगे तो x बराबर कितना हो गया, अब यहाँ से x कट गया, 4 कितना हो गया, इन दोनों गुना कर दीजिए, x² x को x से करेंगे x² प्लस क्या हो जाएगा, 4 को x से करेंगे तो 4x बराबर में क्या आ गया 4/20, 4 कट सकता है ना ऊपर, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, है ना, क्या हो जाएगा x²
प्लस 4x बराबर 21 और 21 इधर आ जाएगा माइनस में बराबर क्या हो गया। इसका फैक्टर तो आपको आता ही है, नहीं हम बता दें क्या, 7 और 3 होगा। आगे बढ़े, कहता है दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 है ना। दो वर्ग है जिनके क्षेत्रफलों का अंतर कितना दिया हुआ 400 और उनके परिमापों का जो अंतर है वो कितना है 24 है। उनके परिमापों का अंतर देखिए हम लोग अब दीर्घवृत्तीय देखते हैं ना। ये 5 नंबर का सवाल आता है, कहता है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना दिया हुआ 400 और उनके परिमाप का अंतर दिया हुआ 24। दो वर्ग है तो दोनों की भुजाएं मालूम है आपको, तो मान लेते हैं माना कि पहले वर्ग की भुजा कितना, तो दूसरे वर्ग की भुजा बराबर कितना मान लेंगे y मीटर। अकॉर्डिंग टू दोनों के परिमापों का अंतर जो वो कितना है 24 है। दोनों के परिमापों का अंतर कितना है 24 है। तो परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर, पीछे कब करने आई है, क्या होता है वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना 1 भुजा है ना। क्या होता है 4 गुना, तो पहले का x है तो x लिख दीजिए यानी कि 4x हो गया और दूसरा का क्या हो जाएगा 4y और इन्हीं दोनों का अंतर मतलब माइनस, घटा दिए कितना आया 24। यहाँ से क्या हो जाएगा 4 कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, और ये 4 यहाँ गुना में उधर जाएगा तो भागा में चल जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर 24 बटे कितना हो गया, टक्के कितना हो गया, तो x y को भी उधर भेज देते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस y। ये हो गया आपका समीकरण। पुनः देखिए, पुनः क्या कह रहा है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग है ना, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना दिया हुआ है 468 नहीं दिया हुआ है। दोनों वर्ग के क्षेत्रफलों का योग कितना 400। अब बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर है ना। तो भुजा कितना है x, दूसरी भुजा कितना है नहीं है, यहाँ पर पहले वर्ग की भुजा x है, भुजा का स्क्वायर कर दीजिए, दूसरे वर्ग की भुजा y है जिसका भी स्क्वायर, दोनों को क्या करना है जोड़ देना है ना, जोड़ना है, बराबर कितना हो गया 468। अब देखिए x की जगह पे क्या दिया हुआ है, आप यहाँ पर x नहीं लिख के 6 प्लस y भी लिख सकते हैं और प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया 468। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या हो गया ये वाई स्क्वायर बराबर कितना 400, इसको इधर कर दो तो माइनस 468 है ना, उधर प्लस में इधर आया तो माइनस 400 कितना हो गया 68 बराबर क्या हो गया। अब देखिए यहाँ भी वाई स्क्वायर, यहाँ भी वाई स्क्वायर, कितने को वाई हो गया 2y स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और यहाँ पर 6 दुना 12y माइनस कितना 468 बराबर क्या हो गया 0 है ना। ये और ये दोनों को क्या करेंगे, ये प्लस में इसमें प्लस माइनस जोड़ दे तो क्या होगा 2y स्क्वायर प्लस 12y नहीं हो गया 2y स्क्वायर प्लस 12y, इन दोनों को घटा देंगे कितना होगा 468 में से 36 चला गया कितना होगा 400 प्लस में कि माइनस में, माइनस में बराबर क्या हो गया 2 कॉमन आ सकता है, ले लीजिए वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस कितना हो जाएगा
200। अब ये y 2 कहाँ चला जाएगा उधर भागा में, तो बचा इधर y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर क्या हो गया 0/2, तो अर्थात क्या हो गया। अब इसके आगे तो गुणनखंड आपको आता है, आप बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए ये जो क्वेश्चन अभी पूछा गया है ये क्या है आपका ऐच्छिक क्वेश्चन है, किताब में निकाल के देखिएगा। अभी जो पूछा गया क्वेश्चन है ये कहाँ से दिया गया है, ऐच्छिक से दिया गया है। और उसी में 4 नंबर का भी क्वेश्चन देखिए, ये भी कहाँ से पूछा गया है, ऐच्छिक से पूछा गया, इसीलिए हम ऐच्छिक को इसमें से आपको पढ़ा दिए। समझ गए, सबको बताना है क्या, छोड़ दें, तो है ही। आप कोशिश कीजिएगा बना के लाइएगा, ठीक है, नहीं बनेगा तो हम कल बता देंगे। 1-2 क्वेश्चन नीचे ना बता देते हैं आपको, हाँ? ये 2, 3, 4 छोड़ देते हैं, ठीक है, हम 5, 6, 7 बता देंगे। कहता है 2 संख्या के वर्गों का अंतर। नेक्स्ट को क्या, ये भी क्वेश्चन आपका बुक से है। 2 संख्या के वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ है, 180 है, नहीं उसी में पूछा है। तो एक में जो है पहली संख्या जो है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का कितना गुना है, 8 गुना, नहीं है। तो हमको यहाँ से मालूम नहीं कि कौन छोटी है और कौन तो बड़ी है, तो सॉल्यूशन में मान लेते हैं हम लोग। माना कि क्या छोटी संख्या या बड़ी संख्या, किसको माने, किसको, बड़ी संख्या को, किसी को मान सकते हैं। माना कि बड़ी संख्या कितना है, x है, और छोटी संख्या को हम मान लेते हैं y मान लेते हैं, नहीं छोटी संख्या को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, इसमें कहता है जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या का वर्ग, नहीं बोला है, छोटी संख्याओं का वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। वर्ग का मतलब क्या होता है, यहाँ स्क्वायर कर दीजिए। और बड़ी संख्या के 8 गुना के बराबर है, नहीं बड़ी संख्या कौन था, x, उसको 8 से गुना कर दी। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या हम y माने थे, उसको स्क्वायर किए, और बड़ी संख्या जो है कितना है, x, उसका बोला 8 गुना के बराबर, यानी y स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 8x। y स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 8x। इसको समीकरण 1 कर लीजिए। पुनः देखिए, पुनः कहता है इसी में कि दोनों के वर्गों का अंतर, ये जो 2 संख्या दिया हुआ आपको, एक बड़ी एक छोटी, तो दोनों के वर्गों का अंतर, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ है, वर्ग का मतलब स्क्वायर। तो बड़ी संख्या कितना है, x का स्क्वायर कर दिए, छोटी संख्या क्या है, y, अंतर मतलब माइनस, बराबर कितना हो गया 180। अब देखिए y स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर आ गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8x, और 180 भी इधर ले आएंगे, बराबर क्या हो गया 0। कहाँ से स्क्वायर, ये y स्क्वायर के बराबर ही 8x है, नहीं है, y स्क्वायर के जगह पे ही क्या है 8x, तो हम x स्क्वायर छोड़ दिए, y स्क्वायर को पूरे के बराबर क्या है 8x है, इसलिए y स्क्वायर के जगह हम क्या लिख दिए 8x, और माइनस ये प्लस में इधर था, इधर आई 180, इसका फैक्टर कर लीजिएगा, 10 और 18 आएगा, क्या आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, ये भी आपका 4.1 का वर्ड प्रॉब्लम का पहला ही क्वेश्चन है ना। कहता है देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से कितना मीटर अधिक है, 2 गुने से 1 मीटर अधिक है। 2 गुने से किससे अधिक है, किससे अधिक है, लंबाई चौड़ाई से है, किससे है, चौड़ाई से है, चौड़ाई से अगर होगा जिससे है उसी को मान लेंगे, क्या करेंगे हम, माना कि आयताकार पार्क की चौड़ाई बराबर कितना
लंबाई क्या हो जाएगा? बोला 2 गुना, तो 2x, एक अधिक है, एक जोड़ दीजिए। नहीं, अकॉर्डिंग टू इसी का क्षेत्रफल है ना, इसी पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का कितना दिया हुआ है? 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर। अब ये कैसा है? आयताकार। कैसा है? आयताकार है ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? ये बोल नहीं बोले। आयत का क्षेत्रफल क्या? लंबाई जोड़ चौड़ाई, परिमाप, हाँ आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप, चलो देखो तो क्षेत्रफल क्या लिखा हुआ? आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528 मीटर। अब देखिए लंबाई के जगह पे क्या है? 2x + 1। चौड़ाई के जगह पे क्या है? बराबर कितना हो गया? 528 मीटर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? गुना कर देंगे, तो 2x को 1 से करेंगे तो क्या होगा? x, और उसको भी इधर ले आओ, कितना हो जाएगा? -528 बराबर क्या हो गया? अब इसका क्या करेंगे आप? फैक्टर कर लेंगे, हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताइए। हो जाएगा ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो हम मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या को x मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या क्या होगी? जल्दी बताइए। दूसरी संख्या क्या होगी? पहली संख्या अगर x मान लें तो दूसरी संख्या क्या होगी? 50 - x। क्या है कि 50 को ही 2 भागों में क्या करना है? बांटना है। अगर पहली संख्या को हम लोग x मान लिए तो दूसरी संख्या क्या होगा? 50 - x - 50 है। क्या लिखना है? 50 - अकॉर्डिंग टू बोर्ड पे दौड़ रहा है सर, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? दोनों के व्युत्क्रम कर्मों का, है ना, व्युत्क्रम कर्मों का योग कितना बोला है? कितना बोला है? 1/12 है ना, 1/12 है, 1/12। तो दोनों के व्युत्क्रम कितना है? एक x है तो 1/x हो जाएगा। नहीं, x है तो क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? 1/50 माइनस क्या हो गया? बराबर क्या हो गया? 1/12। अब इसके आगे सॉल्व होगा? बताइए, इसके आगे सॉल्व होगा? देखो क्या करना है, फिर कॉमन ले लेंगे, सॉरी एलसीएम ले लेंगे दोनों का। क्या हो जाएगा? x × 50 माइनस x से भागा देंगे, x कट जाएगा, नहीं कटेगा, बचेगा कौन? 50 माइनस 1 से इंटू करेंगे तो क्या होगा? 50 माइनस, यहाँ क्या है? प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे? प्लस। ये 50 माइनस x से अगर भागा देंगे तो क्या आएगा? x को क्या करेंगे? लिख देंगे, 1 से गुना करके क्या करेंगे? बराबर कितना हो गया? 1/, यहाँ से x क्या हो गया? बचा कौन? गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 50x माइनस बराबर 1/, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, नहीं होगा? कितना हो जाएगा? 50 गुना बराबर 50x माइनस, सबको उठा के इधर कर दीजिए। ये माइनस में इधर आएगा तो, ये प्लस में इधर आया तो, और ये तो प्लस में रह गया ना, तो 12 × 5 = 60, 600 प्लस में ही रह गया। बराबर क्या हो गया? आगे बन जाएगा। गुणनखंड की विधि से इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। और क्वेश्चन है 8 नंबर। चलिए 8 नंबर का देख लीजिए, ये 7 नंबर का था। खैर देखिए, कहता है समीकरण को क्या करना है? हल करना, नहीं करना है। इसका जो x का मान है वो लिखा हुआ = नॉट 0 और 2, यानी 0 और 2 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन क्या है? 1/x
1 बाई माइनस 1 बाई इक्वल टू 3। ये तो हम बता ही दिए ना, ऐसा ही क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा। क्या करेंगे, x दोनों का एलसीएम ले लेंगे, है ना, दोनों का क्या करेंगे, x इंटू एक्स माइनस, फिर इस x से भागा देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस, यहाँ माइनस है, माइनस डाल दीजिए, x माइनस 2 से करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा कौन, x को 1 से करेंगे तो x हो गया, बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। अब ये x कट गया क्योंकि ये प्लस में, वो किसमें है, ऊपर में कौन बच गया, सिर्फ -2 बचा, 2 नहीं, कौन बचा। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स, 2x बराबर 3 बटे, गुना गुनी क्या हो जाएगा, तो 3 से गुना करेंगे 3x, 3 गुना बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, अब वो -2 भी इधर आ जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो +2 इक्वल टू क्या हो गया, गुणनखंड हो जाएगा, हाँ या नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब ऑब्जेक्टिव है बहुत सारा, ठीक है, 42 को ऑब्जेक्टिव है, ये आप खुद से बना लेंगे, ठीक है। और बचा हुआ 16 अभी भी दीर्घ लघु उत्तरीय क्वेश्चन अभी बचा हुआ, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दीर्घ उत्तरीय खत्म हो गया, अब लघु उत्तरीय है कुछ और, उसको देखते हैं। पेज नंबर कितना है, 37 का है, नहीं दिख रहा है, तो वहां से देखो, एक नंबर से देखो, कहता है द्विघात समीकरण, इसका विवेचक निकालिए। विवेचक तो आप लोगों को निकालने आता ही है। क्वेश्चन क्या है, 5x² माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू, विवेचक को क्या कहते हैं, नहीं d से डिनोट करते हैं ना, तो d निकल जाएगा। d का फॉर्मूला बताइए, a का वैल्यू x² के साथ जो है वही ना है, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू, तो कोई दिक्कत, आप पुट कर दीजिए, b के जगह पे क्या लिखेंगे, -4 का स्क्वायर, माइनस लिखिए, फिर इंटू 4, a के जगह पे क्या है, 5 है, क्या लिखेंगे, और b के जगह, c के जगह पे, तो c के जगह पे क्या है, 2 है। अब क्या होगा बताइए, 4 का स्क्वायर, और इसको 5 चौक 20 दूना कितना हो गया, क्या होगा, 5 चौक 20 दूना 40, कितना हो गया बताइए, माइनस, आपको सिर्फ विवेचक निकालने बोला है, ठीक है। d बराबर कितना हो गया, -24। अगर d का मान माइनस में आए तो मूल क्या होगा, d का मान ऋणात्मक हो तो मूल क्या होगा, अवास्तविक, है ना, क्या होगा, मूल यहाँ लिख सकते हैं। अतः इसका मूल जो है, मूल अवास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे, यानी कि इसका अल्फा बीटा नहीं निकल सकता है, राइट। आगे बढ़े, फिर कहता है विविक्तर ज्ञात कीजिए और फिर उसको मूलों की प्रकृति बताइए। फिर कहता है 2 नंबर में विविक्तर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बोलिए, 4x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू क्या है, a का वैल्यू, तो d का वैल्यू और c का वैल्यू 3, तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक बाबू, है ना, हम पढ़ाने आते हैं, पढ़ाने तो शांति से, समझ गया, पढ़ने में तो 0 है, पढ़ाए या तुम लोग पे निगरानी रखे, डिसाइड कर लो हमको क्या करना है। कुछ भी शुरू कर दो। चलो देखो क्या लिखा हुआ, b का वैल्यू कितना है, -5 का स्क्वायर, 4 इंटू कितना हो जाएगा, a की जगह पे 4 और c की जगह पे कितना है, 5 का स्क्वायर। आप इसको गुना कीजिए, 4 चौका 16 से कितना हो गया, 48, नहीं हो गया। अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, कितना होगा जल्दी बताइए, 23 नहीं होगा, तो माइनस में आया, तो d का जब माइनस में आया तो क्या होता है, तो क्या लिखेंगे, अतः मूल की प्रकृति
हाँ, अतः मूल की प्रकृति अवास्तविक होंगे। कैसे होंगे? अवास्तविक। कोई दिक्कत? नंबर 3 में देखिए, फिर कहता है द्विघात समीकरण का विविक्तर ज्ञात कीजिए, है ना। फिर डी निकालना है आपको। क्वेश्चन क्या है? 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ भी कहता है आपको डी निकालने के लिए। तो पहले हम लोग ए लिखेंगे। ए का वैल्यू कितना, क्या निकालना है आपको? डी निकालना है। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी के जगह पहले हमको ए चाहिए। ए बराबर कितना? 5। बी बराबर और सी बराबर, डी का वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी के जगह पे 4 इंटू ए के जगह पे सी के जगह पे 80 5 चौदह 20 दिया। कोई दिक्कत? कितना आ गया? प्लस में माइनस में मूल क्या होगा? वास्तविक या अवास्तविक? फिर मूलों की बोलता है प्रकृति निकालिए। क्या लिखेंगे? डी का वैल्यू जो है वो 0 से क्या है? बड़ा है। अतः मूल, बताइए मूल क्या होंगे? वास्तविक और क्या होंगे? असमान। और 3 तरीका, 3 जो बताए थे ना, जिसमें डी का वैल्यू क्या था? 0 से बड़ा हो तो क्या लिखेंगे? जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो मूल का जो प्रकृति होगा वो वास्तविक और असमान। जब डी का वैल्यू 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक और समान होंगे। अगर डी का वैल्यू 0 से कम है तो मूल अवास्तविक होंगे। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मूलों की प्रकृति बताएं यदि द्विघात समीकरण ये है। ये भी वैसे ही बनाना है मूल की प्रकृति। तो आप इसका क्वेश्चन लिख देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन क्या लिखा है बोलिए? 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस, इसमें भी डी निकालिएगा। अगर डी का वैल्यू 0 से अधिक आया तो मूल वास्तविक और समान। 0 के बराबर आएगा तो वास्तविक और समान, और 0 से अधिक आया तो वास्तविक और असमान, और 0 से कम आया तो अवास्तविक। बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, कहता है कि द्विघात समीकरण के मूलों के वास्तविक और समान होने के लिए शर्त लिखिए। वास्तविक और क्या बोला है? वास्तविक क्या बोला है? वास्तविक और क्या होना चाहिए? वास्तविक और समान होने के लिए शर्त क्या है? कि डी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। डी इक्वल टू 0, यही आपका क्या है? शर्त। नहीं, डी इक्वल टू, यही आपका क्या है? शर्त। बस बाहर कुछ नहीं लिखना। पी का मान निकालना है। पी का मूल निकल जाएगा ना। पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल क्या है? समान है। मूल अगर क्या बोला? समान बोला तो वहाँ डी का वैल्यू क्या हो गया? 0। समीकरण क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस इक्वल टू ए का वैल्यू कितना? बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, बी। तो आपको क्या निकालना है? बी का वैल्यू निकालना है। तो डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4a। डी का वैल्यू कितना है? 0। डी का वैल्यू माइनस 5 का स्क्वायर। 4 इंटू ए के जगह पे सी के जगह पे बी हो गया। फिर 0 बराबर 5 का स्क्वायर। फिर यहाँ पर माइनस 4 दिया 12p। ये 12p माइनस में इधर आएगा तो 12p बराबर क्या 25 नहीं हो सकता है? इसलिए p बराबर क्या 25/12 नहीं हो सकता है। यही आपका क्या है? आंसर। बताइए, कोई कंफ्यूजन है? कोई दिक्कत? आगे देखिए, ऐसे ही बहुत सारा p का मान आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है, कितना क्वेश्चन है? कौन कौन है? कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा? जल्दी देख के हमको बताइए फटाफट। 14 नंबर बताते हैं। ठीक है, उससे पहले और देखिए अभी 6 ही नंबर में थे। 6 से डायरेक्ट 14 में पहुंच गए।
7 नंबर बनेगा। कहता है द्विघात समीकरण इसके मूलों की प्रकृति, वही डी निकालना है। जहाँ भी बोला है मूलों की प्रकृति क्या निकालेंगे? डी निकाल के देखेंगे। अगर डी का वैल्यू 0 है तो मूल वास्तविक और समान होंगे। अगर 0 से कम आ गया तो मूल अवास्तविक होंगे। अगर 0 से अधिक आ गया तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। बन जाएगा। 9 नंबर देखिए, 8 नंबर देखिए। 8 नंबर भी बोला है वही मूल ज्ञात कीजिए, मतलब पहले डी निकाल लीजिएगा। अगर डी का वैल्यू क्या होगा? अगर डी का वैल्यू प्लस में आएगा, है ना, या 0 आएगा तो हम उसका मूल निकालेंगे, अन्यथा नहीं निकालेंगे। बनेगा। 9 नंबर भी कुछ वैसा ही बन जाएगा। और 10 नंबर के का मान याद कीजिए, ये तो हम बता दिए। नहीं, 11 नंबर बन जाएगा। x के जगह पे कितना लिखना है? -3 है ना। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या लिख देंगे? अगर उसका वैल्यू 0 आ जाता है तो वो द्विघात समीकरण का हल है, अन्यथा नहीं। फिर भी बना देते हैं एक बार। कितना नंबर का है? यहाँ पर x बराबर -3 दिया, नहीं दिया, और समीकरण क्या दिया हुआ है? 2x² माइनस, पूछा है क्या इसी समीकरण का एक हल ये है? तो कैसे पता करेंगे हम? इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देना। जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वैल्यू क्या करेंगे? उसको पुट कर देंगे। जैसे 2 × x² की जगह हम क्या लिखेंगे? -3 का स्क्वायर प्लस 5 × -3 इक्वल टू क्या हो गया? तो 2 × 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस 5 दिया, माइनस कितना हो गया? तो 9 गुना कितना? ये माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा। तो 15 दिन कितना हो गया? 18 बराबर क्या हो गया? नहीं, बराबर क्या हो गया? 0। 18 बराबर, अब दोनों घटाएंगे कितना होगा? क्या 0 आ गया? अगर 0 आ गया तो गुणनखंड का मतलब इसका मूल है। अगर 0 नहीं आता है ना, इधर 0 नहीं आता तो उसका मूल नहीं। आगे देखिए क्वेश्चन। इसमें मूल की प्रकृति निकालना है आपको। पहले डी निकाल लीजिए। डी का वैल्यू अगर 0 आता है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम? या 0 से अधिक आता है तो बोलेंगे मूल वास्तविक और असमान। इसमें एक में समान लिख देंगे, निकाल देना। आगे बोलो क्या है? 14 नंबर में आ जाए। ठीक है, 14 नंबर में आ जाते हैं। 14 में कहता है के का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको? के का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला आगे? द्विघात समीकरण क्या है? k + 1 × x का x², उसके बाद क्या है? -2 इंटू बोलो ना, 2k - 1, 2 × k - 1 × x, उसके बाद प्लस इक्वल टू मूल क्या है? बराबर है। मूल क्या है? बराबर कब होगा? जब d का वैल्यू 0 होगा। बराबर कब होगा? जब d का वैल्यू 0 होगा। तो आप यहाँ पर देखिए a का मान जो है ये सब हो जाएगा, k + 1 हो जाएगा। और b का मान जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, -2 × k + 1 हो जाएगा। और c का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो d बराबर क्या होता है? d² - 4a। तो b के जगह पे कितना है? ये सब। तो -2 × k + 1 का होल स्क्वायर, -4 × a के जगह पे कौन है? k + 1 ही है, इंटू c के जगह पे 1 है। यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया? +4। अब इसका भी तो होल स्क्वायर होगा? नहीं होगा। इसका भी अगर हम लोग होल स्क्वायर करेंगे a + b का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्या आएगा? a + b का होल स्क्वायर। हाँ, यहाँ पर क्या करेंगे? ये -2 चपा, ये -2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4। अब यहाँ पर करेंगे हम लोग k + 1 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, k + 1 का। और यहाँ से -4 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा? k + 1, 1 से करेंगे तो 4n होगा। यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसका a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2a और इंटू प्लस क्या हो गया?
-4 इंटू के, तो 4k और ये माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पर 4 से इसको गुना कर दो, 4k स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस क्या हो जाएगा 8k प्लस क्या होगा 1 माइनस 4k माइनस 4। इधर सब में क्या चलेगा, जीरो चलते जाएगा, नहीं चलेगा। के स्क्वायर बेचारा अकेले है, नहीं है, तो जीरो बराबर क्या हो गया के स्क्वायर के अकेले है, तो 4k स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 8k है, यहाँ पर 4k है, नहीं है। ये प्लस में, ये किसमें है प्लस माइनस, घटा दें जोड़ दें, घटा दें ना, तो 8k में 4k चला गया, कितना बचा। अब यहाँ पर कितना है +1, यहाँ पर कितना है प्लस माइनस क्या होता है जोड़ दें, तब -3 हो गया। अब ये जीरो इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, क्या फर्क पड़ता है। तो 4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 3 इक्वल टू, अब इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। 4 किया कितना हो गया 12, 12 का कितना होता है 6 दूना 12। यहाँ से लिखिए 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 2k माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से 2k कॉमन आ गया, 2k प्लस 3 और -1k आ गया, 2k प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया, तो 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया, तो 2k माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2k इक्वल टू -1 उधर गया तो +1, तो k इक्वल टू 1/, यहाँ से 2k प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0, तो 2k इक्वल टू -3, तो k इक्वल टू -3/2। तो आपके यहाँ पर k का जो वैल्यू है वो 2 को आ गया और इन दोनों को आपको मेंशन करना है। समझ में आया कुछ, नहीं आया। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, 15 नंबर बन जाएगा ना। इसका भी विवेचक निकालना, विवेचक को डी से डिनोट करते नहीं करते हैं, तो डी निकाल लेंगे। हाँ, और लास्ट क्वेश्चन जो है वो 16 नंबर बन जाएगा, बना दें, बन जाएगा, पता है ना। ठीक, फिर भी हम क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, के का मान ज्ञात कीजिए। आगे क्या करना है, समीकरण क्या है, के एक्स इंटू एक्स माइनस और प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 6 इक्वल टू, और यहाँ से आप k का वैल्यू क्या करेंगे निकालेंगे। कैसे निकलेगा, वही डी वाला फॉर्मूला लगा के, नहीं लगेगा। ठीक, धन्यवाद।